हेलो फ्रेंड्स, जीवन कौशल क्लास में आपका स्वागत है। 100 वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लें, उसके बाद जीवन कौशल के 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जीवन कौशल में एक पाठ है प्रबंधन एवं अभिव्यक्ति परिचय। जीवन कौशल सुपर टेट में 10 नंबर का आता है। तो जीवन कौशल लाइफ स्किल, जीवन कौशल लाइफ स्किल मतलब अनुकूल तथा सकारात्मक व्यवहार हेतु ऐसी योग्यताएं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों का प्रभावपूर्ण ढंग से सामना करने में समर्थ बनाती हैं। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल जहाँ सब्सक्राइब होता है उसके बगल में दबाएंगे तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें आपको पीडीएफ हम दे देंगे। सतत प्रक्रिया, जीवन कौशल एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को बढ़ने और परिपक्व होने में मदद करती है। दैनिक जीवन उपयोग, जीवन कौशल क्षमताएं जो व्यक्तियों की रोजमर्रा जिंदगी चुनौतियों और मांगों को पूरा करने में मदद करती हैं। समस्या समाधान, जीवन कौशल व्यक्ति को जीवन की समस्याओं का सामना करने और व्यवहारिक हल निकालने में सहायक होते हैं। जीवन कौशल की प्रमुख परिभाषाएं यानी WHO के द्वारा ये क्वेश्चन आया था पिछली बार 69,000 में। जीवन कौशल अनुकूलात्मक सकारात्मक व्यवहार की योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावपूर्ण समायोजन करने की योग्य बनाती हैं। अब देखिए यूनिसेफ के अनुसार जो परिभाषा है, जीवन कौशल केंद्रीय योग्यताओं का एक संघ है जिसे कभी कभी भावनात्मक बुद्धि के रूप में वर्णित किया जाता है। परानुभूति, प्रभावपूर्ण संप्रेषण, अंतर्व्यक्ति संबंध, संवेगों से निपटना व तनाव प्रबंधन आदि शामिल हैं। प्रोफेसर एसके दुबे द्वारा जीवन कौशल का आशय उन सभी दक्षताओं के विकास से है जो एक बालक के सर्वांगीण विकास में योगदान देती है तथा उसे कुशल नागरिक बनाती है। अब देखिए WHO ने जो 10 महत्वपूर्ण जीवन कौशल दिए हैं वो इसमें लिखे गए हैं। पहला है सहानुभूति समानुभूति, इसे इंग्लिश में कहते हैं एम्पैथी। दूसरा है समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग। चौथा है समालोचना सोच क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मक सोच क्रिएटिव थिंकिंग। और छठा है तनाव का प्रबंधन कोपिंग विद स्ट्रेस। और सातवां है भावुकता संवेग पर नियंत्रण कोपिंग विद इमोशन। आठवां है स्वजागरूकता सेल्फ अवेयरनेस। नवा है अंतर्व्यक्ति संबंध इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। 10 नंबर है उचित संप्रेषण मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। ये जो 10 महत्वपूर्ण WHO द्वारा जीवन कौशल की लाइफ स्किल दिए गए हैं। चुनौतियों का सामना करना, निर्णय लेने में आत्मविश्वास, अवसरों का पूर्ण उपयोग और स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देना है, यह इसका महत्व है। अब देखिए जीवन कौशल की विशेषताएं एवं उद्देश्य यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है जीवन संबंधी दक्षताओं का समावेश, व्यवहारिक ज्ञान का समावेश, सकारात्मक एवं आदर्श व्यवहार का विकास, आत्मविश्वास की स्थापना, सर्वांगीण विकास में सहायक। अब कुछ उद्देश्य इसके हैं नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास, सामाजिक आदर्शों का विकास, सकारात्मक सोच का विकास, संप्रेषण क्षमता का विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास। अब देखिए 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण AI द्वारा बनाए गए हैं।
यानी अब देखा होगा यूपी टिट में AI द्वारा क्वेश्चन आए। अब देखिए जीवन कौशल क्या है, हर टॉपिक से हम 100 क्वेश्चन देंगे, हर चैप्टर से 100 वन लाइनर क्वेश्चन। जीवन कौशल क्या है, सकारात्मक व्यवहार की वे क्षमताएं जीवन की मांगों और चुनौतियों का सामना करने में मदद करती हैं। WHO के अनुसार जीवन कौशल कितने प्रकार के होते हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा है कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के। यूनिसेफ के अनुसार जीवन कौशल क्या है, केंद्रीय योग्यताओं का एक संघ जिसे भावनात्मक बुद्धि रूप में वर्णित किया जाता है। जीवन कौशल कैसी प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। स्व जागरूकता सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ क्या है, अपनी शक्तियों, कमजोरियां, इच्छाओं और नापसंदों को पहचानना, ये क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। जीवन कौशल में 10 जो दिए थे WHO द्वारा उसमें से ये एक था। अंतर व्यक्ति संबंध का अर्थ क्या है, अंतर व्यक्ति संबंध का क्या अर्थ है, दूसरों के सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये क्या है, अंतर व्यक्तिक संबंध। तनाव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तनाव के स्रोतों को पहचान कर उन्हें नियंत्रित और कम करना। संवेगों पर नियंत्रण पाना किस कौशल के अंतर्गत आता है, भावुकता संवेग प्रबंधन, भावुकता संवेग प्रबंधन। कोपिंग विद इमोशन। प्रोफेसर इसके दुबा अनुसार जीवन कौशल का लक्ष्य क्या है, अभी पर आपने पढ़ा है, बालक का सर्वांगीण विकास, कुशल नागरिक बनाना। देखिए है श्रीमती RK शर्मा के अनुसार जीवन कौशल का क्या करता है, छात्रों को सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक क्षेत्र में सफल बनाता है। अब देखिए सहानुभूति और समानुभूति में क्या अंतर है, यानी सहानुभूति में दया भाव होता है, सहानुभूति में क्या होता है, दया भाव होता है, जबकि समानुभूति में स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर सोचना होता है। जीवन कौशल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, बालक का सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मानवीय मूल्य ह्यूमन वैल्यू कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट, सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम, धर्म, सदाचार। सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड का अर्थ क्या है, प्रत्येक परिस्थिति में आशावादी दृष्टिकोण रखना, हमेशा सकारात्मक सोचना। दंड और पुरस्कार किस प्रकार के प्रेरक हैं, बाह्य प्रेरक, एक्सटेंसिव मोटिवेटर। अब देखिए शिक्षा का नैतिक दायित्व क्या है, सभी विद्यार्थियों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार करना। संप्रेषण कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है, इससे हुई कम्युनिस्ट, किससे हुई, कम्युनिस्ट। द्विमार्गी संप्रेषण प्रक्रिया में कौन कौन शामिल है, एक सेंडर मतलब प्रेषक, रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता। संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, यानी कि प्रतिपुष्ट फीडबैक, क्या है, प्रतिपुष्टि फीडबैक। सहानुभूत व्यवहार किस कौशल का विकास होता है, अंतर व्यक्ति संबंध, इंटरपर्सनल स्किल्स, सब WHO द्वारा दिए गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंधन मैनेजमेंट का अर्थ है अन्य लोगों से कार्य कराने की कला एवं प्रक्रिया। प्रबंधन का मुख्य तत्व कौन से हैं, नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है, देखिए हेनरी फियोल, क्वेश्चन आ सकता है, प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है, हेनरी फियोल, क्योंकि ये चैप्टर चल रहा है। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन हैं, FW टेलर, FW टेलर। अभिव्यक्ति क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति सोचने और प्रतिक्रिया करने का दृष्टिकोण, क्या है, एटीट्यूड।
अगला क्वेश्चन है, जीवन कौशल का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? व्यवहारिक जीवन और व्यक्तित्व विकास से है। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का किसने लोकप्रिय बनाया? संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया? डैनियल गोलमैन। किसने? डैनियल गोलमैन। गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि में कितने घटक हैं? 5 घटक। स्वजागरूकता, स्वनियंत्रण, अभिप्रेरणा, परानुभूति, सामाजिक कौशल। आलोचनात्मक चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है? उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया। तनाव के मुख्य लक्षण क्या हैं? चिंता, एकाग्रता में कमी, चिड़चिड़ापन और शारीरिक थकान। जीवन कौशल 100 RTE अधिनियम, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत किस आयु के वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है? 6 से 14 वर्ष से आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। दिव्यांग बच्चों के लिए RTE अधिनियम के तहत मुफ्त शिक्षा आयु सीमा क्या है? 6 से 18 वर्ष। शिक्षा के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य घंटे निर्धारित हैं? 45 शिक्षा कार्य घंटे, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। प्राथमिक विद्यालय बालक के घर से कितनी दूर पर होना चाहिए? 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का नया शैक्षिक ढांचा क्या है? 5+3+3 4। NEP 2020 की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। शिक्षक को समाज के किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्र निर्माता, नेशन बिल्डर के नाम से जाना जाता है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या अर्थ है? सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव के साथ शिक्षा देना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे CWSN को लिए किस प्रकार का वातावरण चाहिए? बाधा रहित और बाल अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है। मार्गदर्शन, गाइडेंस और परामर्श में क्या अंतर है? यानी मार्गदर्शन और परामर्श में क्या अंतर है? मार्गदर्शन व्यापक है, जबकि परामर्श एक विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रक्रिया है। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? तत्काल व्यवहारिक समस्या का समाधान करना। क्रियात्मक अनुसंधान के सूत्रधार कौन माने जाते हैं? स्टीफन एम कोरे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का अर्थ क्या है? शैक्षणिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का निरंतर मूल्यांकन करना। पोर्टफोलियो क्या है? विद्यार्थियों के कार्यों और प्रगति का एक व्यक्तिगत संग्रह है। पोर्टफोलियो क्या है? विद्यार्थियों के कार्यों और प्रगति का एक व्यवस्थित संग्रह है। जीवन कौशल किस आयु वर्ग के लिए अत्यंत आवश्यक है? सभी आयु वर्ग, विशेष रूप में सभी आयु वर्ग के लिए आवश्यकता है, लेकिन विशेष रूप से किशोरावस्था के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन कौशल, किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था किसने कहा? स्टेनले हॉल, हर बच्चा जानता है। संवेगात्मक स्थिरता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? संवेग प्रबंधन और आत्म जागरूकता। शिक्षण का पेशेवर विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्यों आवश्यक है? नवीन शिक्षा पद्धतियों एवं ज्ञान से अद्यतन करने के लिए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना।
अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम अगला वीडियो फिर डालेंगे ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे कि हाँ बच्चे देखते हैं और पसंद करते हैं। थैंक्स फ्रेंड।